Hello students, welcome to the analysis of Vidiki India Open Mock VMTC 2659। चलिए, तो फर्स्ट पैसेज जो था वो अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स पे था, है ना। अगेन एक फेवरेट टॉपिक में से एक है क्लेट का, तो डील करते हैं इसके ऊपर। ध्यान से देखिएगा आप। प्रॉफिट परसेंट की अगर कंडीशन उन्होंने ये दे रखी है तो ऑब्वियस है यूज तो इसी को करना पड़ेगा। सर, प्रॉफिट परसेंट तो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अरे तो जब उन्होंने नोट करके दिया ही ये यूज करना है तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, फिर खुद से दिमाग नहीं लगाना है अलग से। नोट दिया है क्योंकि। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है कि दो कंपनीज है वाई और जेड। तो मैंने यहाँ पर दो रोज बना दी, एक वाई के लिए एक जेड के लिए। और 2011 से लेकर 14 तक के लिए आपको 4 साल का डेटा दिया है, तो मैंने 4 कॉलम असाइन कर दिए। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला है इन 2011, द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई वाज, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 2011। तो 2011 का वाई का एक्सपेंडिचर कितना लिख रहा हूं मैं? 360। अच्छा, ऑब्वियस है मैं इन सब में लेख में ही डील करूंगा, तो मैं अलग से लेख 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 लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एंड दैट ऑफ जेड इज 16.66% लेस देन दैट ऑफ वाई रिस्पेक्टिवली। 16.66% लेस का मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑफ 1/6। अगर ये 6 होता तो ये 5 होता। 6 की वैल्यू 360 तो 5 की वैल्यू 300 इंटू 6। इजी। आगे आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इन 2012 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जेड वाज 300। जेड का एक्सपेंडिचर है 300 लाख, बहुत इजी है। एंड इट वाज 14.28% लेस देन दैट ऑफ वाई। 14.28% लेस का मतलब होता है डिक्रीमेंट ऑफ 1/7। ये 7 होता तो ये 6 होता। 6 5 जा तो 7 5 जा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है ये। क्लियर हुआ क्या? फिर से एक हो रहा है। इंक्रीमेंट ऑफ 1/7, ये 7 होता तो 6 होता। तो 6 में क्या मल्टीप्लाई किया? इंटू 5। तो 7 में भी इंटू 5। ऐसा। आगे इन 2013 द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई वाज 250 lakh एंड दैट ऑफ जेड इज 20% मोर देन दैट ऑफ वाई। 20% मोर का मतलब होगा इंक्रीमेंट ऑफ 1/5। ये 5 तो ये 6। बहुत इजी पैसेज है तो। आगे मूव करते हैं। इन 2014 एक्सपेंडिचर ऑफ जेड वाज 600। जेड का एक्सपेंडिचर 600 एंड इट वाज 50% मोर देन दैट ऑफ वाई। इंक्रीमेंट ऑफ 1/2, 2 का 3, 2 का 3। बहुत इजी था ये तो, बहुत इजी। चलो, 300 300 300, 900 और 600, ये 1500। 900 और 600, 900 और 600 1500। आगे 400 और ये दिख रहा है, ये देखो देखो, ये कितना हो गया? 600। दिख रहा है 600? 600 और 400 1000, 1360। 1360 इजी था ये तो पैसे। आगे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ वाई इन ऑल द इयर्स टुगेदर। वाई का एवरेज एक्सपेंडिचर, तो वाई का एवरेज निकालना है अगर, तो 1360 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। क्लियर हुआ क्या? 1360 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, 4 साल से। तो कितनी बार में? 3 बार में 12 आया, एक बचा 6, 340 लाख। इजी क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, the profit percent of company Z in 2012 is 40% and the profit percent of Y in 2013 is 25%. Then find the respective ratio between the income of Z in 2012 and income of Y in 2013। ठीक है, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट आपको Z का 2012 में दिया है 40%। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला तो ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ये फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं। क्या है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? दोनों के लिए बनाएंगे। पहले अपन किसके लिए बनाते हैं? Z के लिए। फिर किसके लिए बनाएंगे अपन? Y के लिए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला उन्होंने जो दिया है वही लेना पड़ेगा। दिया है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। वो तो परसेंट निकालने के लिए करना पड़ता है। तो 40% का मतलब हुआ 2/5। ये तो क्लियर हुआ आपको? 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। अच्छा, 2012 की बात अगर मैं करूं तो एक्सपेंडिचर जेड का कितना है? 2012 में जेड का एक्सपेंडिचर कितना है? 300। 300। तो यहां पर मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना आप, इनकम माइनस 300 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल्स टू 2/5। ये तो क्लियर होना चाहिए आपको। 2/5 इक्वल्स टू 2/5। ठीक है, तो ये कैंसिल कर दूं आमने सामने, इजी हो जाएगा। कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? इनकम माइनस 300 इक्वल्स टू, उसको तो मल्टीप्लाई करो 120। तो यहां से 300 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका फेवरेट नंबर, आपका फेवरेट नंबर। इसके बाद 2013 की वाई की बात की है, तो वाई का 2013 का अपन एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। वाई का 2013 का एक्सपेंडिचर देख लेते हैं। 250, 250 जल्दी से करेंगे अब। 250
इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर 25% मतलब कितना होता है 25% 1/4 1/4 ठीक है। तो इनकम नहीं पता, एक्सपेंडिचर अभी देखा 250 है डिवाइडेड बाय 250 इक्वल्स टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 250 को उधर भेज देते हैं तो ये कितना हो जाएगा देखो ये कैंसिल कर दूं क्या कैंसिल नहीं भी करना है तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 टाइम्स ऑफ इनकम इक्वल्स टू 250 प्लस 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 1000 तो 250 प्लस 1000 कितना होगा 1250 ठीक है 1250 डिवाइडेड बाय 4 1250 डिवाइडेड बाय 4 1250 डिवाइडेड बाय 4 तो यहां से कितना आ जाएगा देखो 1250 को 4 से तो 3 बार में कितना आया 12 3 बार में 12 312.5 क्या बोल दिया है बिटवीन रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन जेड की इनकम और वाई की इनकम जेड की कितनी थी 420 डिवाइडेड बाय 420 डिवाइडेड बाय 300 12.5 300 12.5 टफ नहीं है ये है ना टफ नहीं है 300 12.5 तो जैसे ही एक डेसिमल हटाऊंगा तो एक जीरो ऊपर जाएगा अभी दोनों ही नंबर मुझे 25 की टेबल में दिख रहे हैं दोनों नंबर 25 की टेबल में दिख रहे हैं मुझे 25 की टेबल से देखना एक बार में 25 आया 170 170 6 बार में 150 आया 20 ये भी 25 की टेबल से एक बार में 25 आया 6 बचा दो बार में 50 आया 12 बचा 5 168 125 नहीं है टफ नहीं है ये नहीं है टफ नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट ऑफ वाई एंड प्रॉफिट ऑफ जेड इन 2014 ये तो बहुत ही इजी हो गया आपको डिफरेंस बताना है प्रॉफिट ऑफ वाई और प्रॉफिट ऑफ जेड अब बताओ आप आपको इनकम ही नहीं पता आपको इनकम ही नहीं पता तो कैसे आप बता सकते हो इनका जो प्रॉफिट होगा आप नहीं बता सकते ना आपको इनका खर्चा पता है इनकी प्रॉफिट की बात तो कर ही नहीं सकते प्रॉफिट की बात कर ही नहीं सकते हो आप If in 2011 the profit of company Z is 20 लाख more than the profit of company Y and the profit percent of company Y is 20% then find the profit ठीक है अब सुनना ध्यान से सुनना फिर से अगेन वो फॉर्मूला यूज होगा अपना कि जो फॉर्मूला था ना प्रॉफिट परसेंट का वो यूज करेंगे 2011 की बात करी है प्रॉफिट ऑफ कंपनी Z is 20 lakh more than the profit of company Y and profit percent of company Y is 20% तो अपन 2011 का 2011 का कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर निकालते हैं सुनना ध्यान से 2011 का कंपनी वाई का एक्सपेंडिचर 360 360 तो यहां से क्या हो जाएगा 360 से अपने को 20% प्रॉफिट पता है तो देखो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर 20% होता है 1/5 20% क्या होता है 1/5 ऐसा करना था तो आमने सामने तो कैंसिल कर दो थी 5 से 72 तो यहां से आ जाएगा इनकम माइनस 360 इक्वल्स टू 72 360 उधर प्लस में चल जाएगा तो यहाँ से इनकम कितनी आ जाएगी 2 7 और 6 13 और ये 4 432 अब उन्होंने क्या बोला है इफ इन 2011 प्रॉफिट ऑफ कंपनी जेड इज 20 lakhs मोर देन द प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई और कंपनी वाई का क्या दे रखा है आपको आपकी इनकम आ गई है कंपनी वाई की तो क्या अपन प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्या कंपनी वाई का बोलो हाँ बिल्कुल ये तो अपन ने इनकम निकाल ली है ये अगर इनकम निकाली है तो प्रॉफिट निकालना ही बहुत आसान है इनकम पता है एक्सपेंडिचर पता है तो प्रॉफिट आ जाएगा समझ में आई क्या बात इनकम कितनी आ गई 432 प्रॉफिट पता है कितना प्रॉफिट कितना है प्रॉफिट है वो नहीं पता लेकिन अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा 432 ये निकाला था ना अपन ने यही तो आया 72 72 से 20 लाख ज्यादा कर दो 20 लाख मोर है ना इसीलिए तो 72 से 20 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 92 लैक्स ये आ जाएगा कंपनी जेड का प्रॉफिट ठीक है अब उन्होंने क्या पूछा देन प्रॉफिट ऑफ कंपनी वाई इज हाउ मच परसेंट लेस और मोर देन प्रॉफिट ऑफ कंपनी जेड अब बताओ वाई का प्रॉफिट 20 लाख कम है तो वाई का प्रॉफिट 20 लाख कम है किससे कम है किससे कंपेयर कर रहे हो जेड से जेड के प्रॉफिट से कंपेयर कर रहे हो इनटू 100 इजी इजी तो आपको अगर इंटू 100 नहीं करना तो पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो इसकी दोनों 4 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं 4 की टेबल से 5 बार में और ये 4 की टेबल से 23 बार 5/23 इंटू 100 ये इंटू 100 तो 500/23 साइड में कर लेता हूँ देखो इधर देखो 500/23 23 की टेबल में 2 बार में 46 आता है कितना बचा 40 तो 21 पॉइंट समथिंग परसेंट 21 पॉइंट समथिंग परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 2011 इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जेड इन 2012 ये तो बहुत इजी हो गया
आपको एक्सपेंडिचर कंपनी जेड का और एक्सपेंडिचर कंपनी वाई का 2011 11-12, ठीक है, 11-12, 360 और 300, 360 और ये 360 और ये कितना है 300। तो उन्होंने क्या बोला है, इज हाउ मच परसेंट मोर, कितना मोर है ये, तो इंक्रीमेंट ऑफ 60 ऑन किससे कंपेयर कर रहे हो 300 से, तो ये दिख रहा है 1/5, दिखना चाहिए 1/5, इजी है तो बहुत। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी जेड इन 2014 इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी वाई इन 2012, जेड का 14 इज व्हाट परसेंट ऑफ वाई का 12, जेड का 14, 600 बाय 350, ठीक है, 600 बाय 350, जीरो से जीरो कैंसिल, ये दोनों ही नंबर मुझे 5 की टेबल में दिख रहे हैं। अब अगर आपको 1/7 पता है तो इसकी वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। नहीं नहीं समझ में आया ऐसे, तो इंटू 100 कर दो, परसेंट आ जाएगा, इंटू 100 कर दो तो क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट परसेंट आ जाएगा। कैसे, एक बार में 7 आया, कितना बचा 5, जीरो, 170। अब दो दो तीन ऑप्शन है ऐसे ही वाले, तो आगे सॉल्व करेंगे, एक बचा जीरो उतारा, एक बार में 7 आया, पॉइंट लगा, तीन बचा जीरो, 171.4, 171.4। तो आई होप आपको ये पैसेज क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा बस वो प्रॉफिट परसेंट वाली जो बात है, प्रॉफिट वाली जो बात है, तो कुछ नहीं है, इनकम कितनी थी और खर्चा कितना हुआ, ये तो बेसिक फॉर्मूला है प्रॉफिट का। सर ये तो दिया ही नहीं था, ये तो बेसिक फॉर्मूला है ना। इससे प्रीवियस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, जो 112 आया नंबर का क्वेश्चन था उसकी बात कर रहा हूँ, कि प्रॉफिट क्या होता है बेसिकली, इनकम कितनी है और खर्चा कितना हुआ, इसको माइनस कर दो। मेरी इनकम है लेट से 1 लाख रुपए, उसमें से मैंने खर्चा हटा दिया, उसका खर्चा माइनस करूंगा, तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना फायदा हुआ मुझे। सेट टू, सेट टू भी इजी ही था पैसेज, टफ नहीं था, एक स्ट्रक्चर अगर आप बना लोगे थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके तो आपके लिए क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएगा। चलिए, तो डेटा इज अबाउट द पर्सन हु लाइक पिज्जा एंड बर्गर इन 3 डिफरेंट सिटीज ABC, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पिज्जा इन सिटी A इज 180% मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बर्गर इन सिटी दैट सिटी व्हिच इज 10,600। यहां से चालू करूंगा, यहां से इनिशिएट करूंगा मैं। आपसे बोला है, आपसे बोला है सिटी ए के जो पर्सन है, जो जिनको बर्गर पसंद है, वो कितने, 10,600 है, ये 10,600 है ना। फिर से एक बार लाइन रीड करते हैं अपन, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पिज्जा इन सिटी ए इज 180% मोर देन हुम, जो ए में बर्गर लाइक करते हैं, तो 180% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है आपके लिए, 180% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालना कितना होता है, ये 9/5। इसको रीड कैसे करते हैं अपन, इंक्रीमेंट ऑफ 9 ऑन 5, इंक्रीमेंट ऑफ 9 ऑन 5, अगर ये 5 होगा तो ये 9 ज्यादा होगा, ऐसा, ये 5 होगा तो ये 9 ज्यादा होगा, इंक्रीमेंट ऑफ 9 ऑन 5, इंक्रीमेंट ऑफ 9 ऑन 5। सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, पहले इसका 180% निकाल ले फिर ऐड कर दे, बिल्कुल कर सकते हैं इस केस में, लेकिन वो कब केस, किस केस में आपके लिए दिक्कत देगा वो कॉन्सेप्ट, जब आपको ऊपर वाला डेटा देख के नीचे वाला डेटा पूछ लेते हैं, तब आपको फिर ऐसा करना फ्रूटफुल होगा, 5 का 14 करके, इंक्रीमेंट ऑफ 9 ऑन 5 ऐसा, ठीक है। 5 की वैल्यू दे रखी है और 14 की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू कितनी है, 10,600, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग द सेम मल्टीप्लाइंग फैक्टर, नीचे वाले को ऊपर वाले से डिवाइड कर दो, दो बार में 10 आया, एक बार एक बचा जीरो, 2120, कितना आएगा 2120, तो यहां पर भी क्या मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 2120 का, 2120 का, तो साइड में कर लेता हूं, 212 इंटू 14 साइड में कर लेता हूं, देखो 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 1 14 और 2 16, 14 इंटू 2 28 और एक 29, 29680, 29680, इजी। आगे मूव करते हैं, द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पिज्जा इज 33.33% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बर्गर इन ऑल द थ्री सिटीज टुगेदर। तो अब इसका डेटा मुझे पता ही नहीं है, तो मैं कैसे डील कर सकता हूँ, फिर आगे मूव करूंगा, द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बर्गर इन सिटी सी इज 6450, सिटी सी में बर्गर कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 6450, ये 6450 बर्गर, which is 28.56% less than the number of person who like pizza in city C। ये जो है 2/7 कम है, मीन्स देर इज अ डिक्रीमेंट ऑफ 2/7, मीन्स ये 7 होगा तो ये 5 होगा, डिक्रीमेंट ऑफ 2/7, डिक्रीमेंट ऑफ 2/7, 7 का 5, 5 की वैल्यू पता है तो 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 की वैल्यू पता है तो 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। यहां पर ये नहीं कर सकते थे कि आप इसका पहले परसेंटेज निकाल लो फिर उसको कम कर दो, यहां पर गलती कर देते आप, इसलिए बोल रहा हूं ऐसे करा करो, डिक्रीमेंट ऑफ 2/7, 7 का 5,
5 की वैल्यू पता है तो 7 की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। 5 की वैल्यू कितनी है 6450, तो 7 की वैल्यू निकाल लेंगे आसानी से। देखो 5 के टेबल में 12 बार में से 8 आया, 4 बचा 5, 1290, तो यहाँ पर भी 1290 ऐसा 1290। क्लियर हुआ कि आपको एक बार में, दो बार में 12, मतलब 12 बार में 60, 4 बचा 5, 9 बार। ठीक है 1290, 7 9 जा 63, ये 7 9 जा 63। ठीक है 7 2 जा 14 और 6 20, दो कैरी ओवर 9030, 9030 इजी। ठीक है एक लास्ट पॉइंट और बच रहा है। द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पिज्जा इन ऑल द थ्री सिटीज टुगेदर 44,000। पिज्जा वाले कितने हैं 44,000। अच्छा उन्होंने एक बीच में एक लाइन बोली थी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पिज्जा इज 33.33% मोर देन द पर्सन हु लाइक बर्गर। इंक्रीमेंट ऑफ 1 on 3, 3 का 4, 3 का 4, 3 का 4। बी के पिज्जा और बर्गर दोनों निकाल लेते हैं अपन बहुत आसानी से। यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट डायरेक्ट फोकस करेंगे और डायरेक्ट निकालेंगे। 0 + 0 + 0 0। 8 और 3, देखो ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं। 8 और 3 11, 11 को 0 बनाना है तो 11 और 9 20 ऐसा, दो कैरी ओवर आ जाएगा। 11 और 9 20, दो कैरी ओवर आ जाएगा। चलो 6 और 2 8, 8, 8 में क्या ऐड करूं 8 और 2 10, एक कैरी ओवर, एक कैरी ओवर 10 है ना, समझ में आ रहा है। 10 10 10 और 9, 10 और 9 19, 19 और 5 24, कैरी ओवर 2, 2 और 2 4, बिल्कुल हो गया खत्म। देखो एक और करेंगे यहीं पर समझो आप। अब इसको देखिएगा ध्यान से आप। 0 + 0, तो ये 0, ध्यान से देखना आप। 0 5 और 5 10, एक कैरी ओवर, एक कैरी ओवर। 7 7 + 4 11, 11 + 9 20, 11 + 9 20, कैरी ओवर 2, कैरी ओवर 2, 2 + 6 8, 8 + 5 13, 8 + 5 13 का 3, कैरी ओवर 1, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, 2, 2 + 1 3, ये हो गया 2 + 1 3 है ना। तो मूव करते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बर्गर एंड पिज्जा इन सिटी बी। तो बी के टोटल निकाल लेते हैं, देखो यहीं पर कर लेंगे। 0 + 0 9 और 5 14, 10 2 12, 12 है ना, 12 कैरी ओवर 1 11, 2 1 2 4 21 240, 21 240 इजी क्वेश्चन। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। फाइंड, अगले क्वेश्चन पे ना, अगला क्वेश्चन। इफ 40% पर if 40% person like burger and pizza out of the total population city A, then find the total population of city A। अब उन्होंने क्या बोल दिया है, अगर मैं सिटी ए की बात करता हूँ टोटल, तो टोटल सिटी ए में आप बताओ किसकी बात हो रही है, बर्गर की बात हो रही है। देखो ना ध्यान से आप, सिटी ए में किसकी बात हो रही है, बर्गर और पिज्जा की बात हो रही है। तो सिटी ए के टोटल निकाल लेते हैं पहले अपन, है ना, सिटी ए के टोटल निकाल लेते हैं। तो देखो 0 प्लस ये 0 8, 6 और 6 12, 6 और 6 12। थोड़ा ध्यान रखा करो इसको, इसके नीचे ही रखो, है ना। थोड़ी देखो गलती करी अपन ने, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, बिल्कुल गुंजाइश नहीं छोड़नी है मिस्टेक की। 6 और 6 12, एक कैरी ओवर 10 10, एक कैरी ओवर 40 280, 40 280। अभी 40 280 जो आए हैं ना, ये वो लोग हैं जिनको ये बर्गर और पिज्जा पसंद है इस सिटी में। तो ये 40% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट करते हैं। 40% मींस 2 on 5। 40% क्या होता है 2 on 5, मतलब अगर 5 लोग हैं इस सिटी में तो 2 लोग ये पसंद करते हैं, पिज्जा बर्गर पसंद करते हैं। तो 2 की वैल्यू दे रखी है तो 5 की वैल्यू निकालना कौन सी बड़ी बात है। यहां से मल्टीप्लाइंग फैक्टर देख लेते हैं। 20 140, 20 140, 20 140, तो 20 140 इंटू 5 करेंगे ना, तो इसका मतलब क्या होता है 2,01,400 का आधा, 2,01,400 का आधा, 2,01,400 का आधा। तो 2,01,400 का आधा क्या होता है 1,07,000, 1,00,000 10,700 नहीं, 1,07,000 आएगा, 1,07,000। गलती कर रहे हो आप, 1,00,000 और ये 700, 1,07,000। क्लियर हुआ क्या। जब भी इंटू 5 करना है ना, इंटू 10 करके आधा कर लिया करो। तो अपन ने क्या किया, इसका इंटू 10 किया तो 2,14,000 आया, 2,14,000, 2,14,000 का आधा 1,07,000, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक बर्गर इन ऑल द थ्री सिटीज टुगेदर। बर्गर का टोटल देख लेते हैं बस, बर्गर का टोटल। तो बर्गर का टोटल कितना है 33,000, 33,000, 33,000 जो है ना,
ये कितनी सिटीज का टोटल है? 3 का। 33,000 3 का है, तो एवरेज क्या आ जाएगा? 11,000। बहुत इजी हो गया है। तो एवरेज क्या आ जाएगा? 11,000। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पिज्जा इन सिटी बी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक पिज्जा इन ऑल द थ्री सिटीज टुगेदर? पिज्जा इन सिटीज बी टू ऑल द थ्री सिटीज टुगेदर। पिज्जा की बात हो रही है, तो बी के देख लेते हैं अपन पहले। बी के देख लेते हैं, ए बी के पिज्जा। 50 to 90 is what percent of 44,000? 50 to 90, 50 to 90 इंटू 100 तो करना पड़ेगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल। मतलब बचा क्या अपने पास? 529 डिवाइडेड बाय 44। अब आप ऑप्शन से ही देख सकते हो, बहुत क्लोज नहीं है ऑप्शन, बहुत क्लोज नहीं है। तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे अपन, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो 529 है ना, इसको दोनों को 11 से कैंसिल करते हैं। सर 11 की टेबल में तो ये आता ही नहीं है। आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो, 4 बार में 44 आया, 4 बार में 44 आया, 8 बचा 9, 89। 89 को 88 मानो, 89 को 88 मानो। नहीं आई बात समझ में? अरे आटे में नमक चलता है, थोड़ा नमक चलता है, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन चलेगा यहाँ पर। 44 11 की टेबल 4 बार में, और इसको 11 की टेबल से देखा तो 4 बार में कितना है? 44 आया। 8 बचा, 9 उतारा। अब 89 को क्या मान लो? 89 को 88 मानो, चलेगा, आपका काम तो हो जाएगा। 89 को 8 बार में आया 88। 12%, 12% क्या आसपास बहुत सारे ऑप्शन है क्या? 12% ही आएगा एग्जैक्ट आंसर। 0.02 चलेगा, इतना चलाओ आप। अरे अप्रोक्सीमेशन यूज करो, आप नहीं करते हो अप्रोक्सीमेशन यूज। आपके अप्रोक्सीमेशन एज अ वेपन यूज करो आप। इसको थोड़ा ना सॉल्व करने जाना है कि 529 को 44 के टेबल से सॉल्व कर रहे हो आप। ये नहीं करना है। चलो अभी तो फिर भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन यूज किया करो आप। आपके पास है वेपन, उसका यूज करो। माचिस है, फिर भी आप पत्थर रगड़ रहे हो। समझो इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of person who like pizza in all the cities is approximately how much percent more or less than number of person who like burger in all cities, city B? Total number of person who like pizza in all the cities is what percent? तो अभी देखा पिज्जा कितने लोग लाइक करते हैं? 44,000 is what percent? Is what is in all cities is approximately how much percent more or less than number of person like burger in B? तो बर्गर इन बी निकाल लेते हैं अपन। बर्गर इन बी, ये बर्गर इन बी 15,950, 15,950, 15,950। इससे चेक करना है कि ये कितना बड़ा है, ये डेटा कितना बड़ा है। तो 15,000 से अगर आप देखोगे ना, 15,000 से कितना बड़ा है ये? तो 15,000 से अगर आप ध्यान से देखो तो 29,000 बड़ा है, 29,000। कितना बड़ा है ये? 29,000। और ये जो है, इसमें से 950 कम करना पड़ेगा। तो इसमें से 950 कम कर देते हैं, 29,000 में से 950 कम कर देते हैं, तो 28,050। 28,050। इतना बड़ा है ये। ठीक है, इतना बड़ा है ये डेटा। किससे? 15,950 से। 15,000 जिससे कंपेयर कर रहे हैं ना, उसको नीचे लिखते हैं अपन। तो 0 से 0 कैंसिल। अभी दोनों ही नंबर मुझे 5 की टेबल में कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं। दोनों नंबर 5 की टेबल से, तो कैंसिल कर देते हैं पहले। 5 की टेबल से 5 बार में 25 आया, 3 बचा, 5 बार बचे, 3 बचा 0, 3 बचा 0, तो 560। ये 5 से कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको भी 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो 3, 3 बार में, 1 बार में, 9 बार, 319। अब किससे कैंसिल करें? अब थोड़ी बात आ जाती है ना, तो मैं फिर बोलूंगा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन लिया करो। 560 मानो इसको, और इसको 320 मानो, इतना चलता है 560 और 320। ठीक है, दोनों जो है वो 8 की टेबल से कैंसिल हो रहे हैं, ये 7 बार में, और 8 की टेबल में ये 4 बार में, दोनों कैंसिल हो रहे हैं। इंटू 100 क्यों? क्योंकि मुझे परसेंट वैल्यू चाहिए इसकी, इसलिए इंटू 100 तो करूंगा मैं। इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंट वैल्यू चाहिए। तो ये जाएगा कितनी बार में? 25 बार में। अब ये होता है 175%। अभी भी समझो आप, अभी भी आपको लगेगा सर दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। लेकिन आप सोचो ना, आपने न्यूमरेटर को क्या किया था? कम कर दिया था। न्यूमरेटर को क्या किया था आपने? कम करा था। 560 माना ना, तो आपने आंसर हल्का सा छोटा कर दिया। ये हल्का आंसर हल्का सा क्या है? ये आंसर हल्का सा छोटा आया है। और आपने डिनोमिनेटर में क्या किया था? डिनोमिनेटर को बढ़ा दिया था। अरे आप समझो ना, आपने क्या किया? आपने दो चीजें करी है। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं कैसे आएगा आंसर। आपने 561 को 560 माना, मतलब खुद से आंसर छोटा कर दिया। ये जो आंसर आया है छोटा आया है, हल्का सा आंसर छोटा है ये। फिर आपने 319 को 320 कर दिया, डिनोमिनेटर बढ़ा दिया, मतलब आंसर को आपने छोटा कर दिया। आंसर को छोटा कर दिया आपने। तो ये जो आंसर है ना,
ये खुद से छोटा है, खुद ही छोटा ही है। मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 176। अपन बहुत क्लोज थे, आप 175 से भी टिक लगाओगे तो 176 ही आएगा, क्लोज देखो ना। लेकिन अगर आपको और अपना डर खत्म करना है तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखा करो, न्यूमरेटर का जो इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। न्यूमरेटर बढ़ाओगे तो आंसर बढ़ेगा, न्यूमरेटर कम करोगे तो आंसर कम होगा। डिनोमिनेटर का इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस दैट डिनोमिनेटर कम करोगे तो आंसर बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पर्सन लाइक पिज्जा इन ऑल द 3 सिटीज टुगेदर। पिज्जा का टोटल कितना था, बहुत इजी हो गया, 44,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 सिटीज हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 14 बार में 42 आया, 2 बचा 0। 6 बार में क्या आया, 18 आया, 2 बचा 0। ये ऐसा कुछ आएगा, 14 6 666, 14 666। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, सेकंड पैसेज भी टफ नहीं था। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगेन कि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, है ना। क्लैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है आपकी, और आप रेगुलर बेसिस पे जो आपको टास्क मिलते जा रहा है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा टाइम है, अपन अपने को जो फिनिश करनी है वो स्ट्रॉन्ग फिनिश देनी है। लास्ट समझ लो लैब है, इसको बेस्ट देना है अपने को। तो आप हर सेक्शन की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। ऑन दिस नोट्स, थैंक यू अगेन स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।